हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को भाषा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा, पहले मैं आप सभी को भाषा के बारे में बताऊंगी कि भाषा होती क्या है। भाषा की परिभाषा, जैसे आप सभी जानते हो कि हर राष्ट्र की, हर राज्य की अपनी एक अलग अलग भाषा होती है। ठीक है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। सभी प्राणियों की अपनी भाषा होती है। भाषा के दो रूप होते हैं। मैं रिमाइंड करा रही हूँ, अब धीरे धीरे बोलती हूँ। भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। सभी प्राणियों की अपनी भाषा होती है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक तो जो हम मुंह से बोलते हैं और समझते हैं वो मौखिक भाषा होती है, और जो हम लिखते हैं और लिखी हुई भाषा को जो हम पढ़ते हैं वो लिखित भाषा होती है। ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा होती क्या है। तो भाषा क्या होती है, मैंने आप सभी को इस परिभाषा के अंदर क्लियर किया है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। सभी प्राणियों की अपनी भाषा होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पहले मैं क्लियर कराती हूँ आपको मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा वो होती है जिसमें बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप में, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो तो वो तब मौखिक होगी अगर मैं ऐसे ही ओरल बोलूँगी तो। लेकिन अगर मैं देख के पढ़ रही हूँ तो उसका मीन अलग हो जाता है। मौखिक भाषा कौन सी होगी? मौखिक भाषा के मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मौखिक भाषा की एक बार परिभाषा मैं आप सभी को रिमाइंड कराती हूँ। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। जैसे दादाजी अपना चश्मा दे दीजिए, दादाजी अपना चश्मा दीजिए ना। मतलब आप ऐसे अपने दादाजी को बोल रहे हो कि दादाजी आप अपना चश्मा दीजिए ना। माँ मुझे भूख लगी है। अध्यापिका जी आप हमें पिकनिक पर कब ले जाएंगी? पापा मुझे नया मोबाइल दिला दीजिए। दादी माँ मुझे कहानी सुना दो। दादी माँ मुझे कहानी सुना दो आप। मतलब कि जो हम घर के अंदर या कहीं जैसे हम घूमने फिरने जाते हैं, आपस में जो हमारी एक बातचीत का कन्वर्सेशन का होता है ना, वो मौखिक भाषा होती है। क्या होती है? मौखिक भाषा, जिसको हम ऐसे ही एक दूसरे तक अपनी भाषा को पहुंचा रहे हैं ना, वो मौखिक भाषा है। लेकिन जो लिखित भाषा होती है वो दूसरी होती है। अभी मैं आपको लिखित भाषा के बारे में बता रही हूँ। लिखित भाषा की जो परिभाषा है वो क्या है? लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। मतलब जैसे हम लिखते हैं और लिखे हुए को पढ़ते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब सुनने वाला हमारे सामने न हो तो तब हम अखबार, पत्र, ईमेल आदि के द्वारा अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखित भाषा को मैं रिमाइंड कर देती हूँ आपके लिए। लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। जब सुनने वाला हमारे सामने न हो तो तब हम अखबार, पत्र, ईमेल आदि के द्वारा अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे बाई चांस हमारा कोई फ्रेंड है या हमारा कोई रिलेटिव है, कोई दूर रहता है, वो हमारी बात कैसे सुनेगा? चलो अब तो फ़ोन वगैरह का जरिया हो गया। फ़ोन पे जो बात करेंगे वो तो मौखिक भाषा हो जाएगी। लेकिन अगर हम पत्र लिखकर, ईमेल पर लिखकर हम पहुंचाएंगे तो वो लिखित भाषा हो जाएगी। लेकिन अगर देखो मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो मौखिक भाषा है, लेकिन अगर मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं तो लिखित भाषा है। इससे क्लियर होता है कि अगर लिख रहे हैं और जो लिखे हुए को आपका फ्रेंड या आपका रिलेटिव पढ़ रहा है वो भी लिखित भाषा है, वो मौखिक भाषा नहीं है। ठीक है। अभी आपको मैं एक बार लिखित भाषा के थोड़े से एग्जाम्पल दे देती हूँ, फिर सारा रिमाइंड कराऊंगी। दूसरा व्यक्ति जब हमारी लिखी हुई बात को पढ़कर हमारी बातें समझता है तो कौन सी भाषा होती है? वो लिखित भाषा होती है। जैसे भाषा का लिखित रूप अखबार पढ़ना। अगर कोई अखबार पढ़ रहा है ना तो लिखे हुए को पढ़ रहा है ना वो, तो वो अखबार पढ़ना है, तो वो लिखित भाषा है। कवि का कविता लिखना कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है।
छात्र का किताब से पढ़ना। अब आप ये कहोगे वो तो पढ़ रहा है, लेकिन किससे पढ़ रहा है? वो किताब से पढ़ रहा है, तो क्या है वो? लिखित भाषा है। छात्रा का कॉपी में लिखना, ये भी लिखित भाषा है। ये सारे के सारे लिखित भाषा के एग्जाम्पल है। व्यक्ति का लेख लिखना और दूसरे व्यक्ति द्वारा उस लेख का पढ़ा जाना, मतलब कि जैसे मैंने कुछ पत्र लिखा या मैंने कोई स्टोरी लिखी या मैंने मोबाइल के ऊपर चैटिंग की, मोबाइल पे कोई मैसेज लिखा और सेकंड पर्सन दूसरा व्यक्ति उस मेरे मैसेज को पढ़ रहा है या मेरी कहानी लिखी हुई को पढ़ रहा है या मेरे लेख लिखे हुए को पढ़ रहा है, मेरा लिखना और उसका उस लेख को पढ़ना दोनों लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। सभी लिखित भाषा को दर्शाते हैं। जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं आप सभी को, ये सभी के सभी लिखित भाषा को दर्शाते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सभी को क्लियर करूँगी। एक बार मैं आप सभी को दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ। भाषा, भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। सभी प्राणियों की अपनी भाषा होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा मैंने आपको बताया, जैसे बच्चा अपनी मम्मी से बोल रहा है, मम्मा मुझे भूख लगी है, ठीक है, या मम्मा बच्चे से बोल रही हैं, बेटा ज़्यादा शरारत मत करो, बेटा टीवी मत देखो, बेटा पढ़ाई कर लो, या पापा बोल रहे हैं बाज़ार से क्या सामान लेकर आना है, दादी माँ पापा को बोल रही हैं बेटा मेडिसिन आएंगी मेरी मार्केट से। जो हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में जो हमारी बातचीत होती है वो मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा क्या होती है? जैसे छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कोई भी, या टीचर या कोई भी एनीवन पीपल, कोई भी लोग कुछ भी लिख रहा है, वो लिखित भाषा होती है। उस लिखित भाषा को कोई भी अगर पढ़ रहा है तो वो लिखित ही भाषा के अंतर्गत आएगी। हमेशा बहुत से लोग ये इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अखबार पढ़ना, हम तो पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी भाषा होगी? हम देख देख के अखबार को पढ़ रहे हैं ना, हम किसी लेख को पढ़ रहे हैं तो वो लिखित भाषा होगी। इस सेंटेंस में कोई भी विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो कि अगर हम अखबार को पढ़ रहे हैं तो कौन सी भाषा है, कहानी को पढ़ रहे हैं तो कौन सी भाषा है, मैसेज में चैटिंग को पढ़ रहे हैं तो कौन सी भाषा है। ये तीनों लिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को और छात्रों तक पहुँचाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अपना फ़ायदा कर सकें, मुझ तक पहुँच सकें। और मेरा जो मोटिव है सभी के सामने कुछ अच्छा नया सिखाने का, वो मैं प्रस्तुत जो कर रही हूँ उस एम तक मैं पहुँच सकूँ। बाय गाइस, बाय।